Hello students, in this part 8 of determinant I am going to discuss about area of a triangle. वैसे तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। चाहे आपने ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया हो, या फिर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कई मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे और इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 2 given points। तो आज इन 3 पॉइंट पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो पहले आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are given by A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। अब इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे दिखाते हैं? डेल्टा इक्वल हाफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रखिए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1। सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट के यानी b के कोऑर्डिनेट को रखिए। थर्ड रो में थर्ड पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स को रखिए। अब आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे रो वाइज 3 रो है और कॉलम वाइज 2 कॉलम है, जबकि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो हम लोग थर्ड कॉलम में 1 1 1 रख करके कैलकुलेट करेंगे, इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखना है कि एरिया नेवर निगेटिव, तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी एक तरह से हम उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, हम उसका क्या ले लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही एरिया डिनोट करेगा, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम इस तरह से फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट, सेकंड रो में सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, थर्ड रो में थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये 3 रो हो गया था, 2 कॉलम था, तो थर्ड कॉलम की जगह पे 1 1 1 रख करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू यही आएगी जो आप लोग पढ़े हुए हैं, हाफ x1। आप देखिए ये इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में x1 प्लस साइन पॉजिटिव एलिमेंट 1 x1, ये डिलीट y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। फिर इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, प्लस साइन निगेटिव एलिमेंट है x2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। फिर थर्ड एलिमेंट है, प्लस साइन पॉजिटिव है इस जगह का, x3 एलिमेंट है। अब ये डिलीट y1 माइनस y2, ये आया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3। अब इसमें से माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेने पे माइनस माइनस प्लस,
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई, अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट साइन बना देते हैं। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट साइन बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन में भी एब्सोल्यूट साइन कर लेते हैं, इसको इसे ब्रैकेट ना करके हम एब्सोल्यूट साइन कर देते हैं, ब्रैकेट ना करके एब्सोल्यूट साइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव यानी आपके साइन फ्री होगी, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। सपोज कीजिए कि पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया हुआ है और उसकी जगह के लिखा है और कहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया है और हम जान रहे हैं एरिया कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। लेकिन जब हम अंदर की चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट के अंदर की चीज़ें को कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो एरिया जो 5 यूनिट दिया है उसे कैलकुलेशन में लेते समय हम प्लस माइनस साइन के साथ ले लेंगे, उसे हम कैलकुलेट करते समय प्लस माइनस के साथ ले लेंगे। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन में अभी दिखाऊंगा भी आगे। ठीक है, इसको मैं डिटेल करूँगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? When 3 points lies on a same straight line, जब 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो उससे कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स 0। इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स 0। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अब हम इन्हीं 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। इफ the 3 points A x1 y1 comma B x2 y2 and C x3 y3 are collinear, then area of triangle formed by them is 0। यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये पॉइंट ए मान लीजिए आप, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए, और ये एक ही लाइन पे है। इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं। जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया क्या होगा? 0। अब एरिया किससे डिनोट है? इससे डिनोट है, यानी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। हाफ को सेकंड साइड डिवाइड में लेकर 0 पर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा। और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगी, यानी 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका साइन पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी लेंगे तो वो वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट को भी सॉल्व कर लिया। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है, यानी ये चीज़ 0 होगा। सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है।
सो दैट दिस नंबर मस्ट बी 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया of triangle formed by them is 0, and in that case this condition arises. Now third point, equation of a line passing through two given points। कोई एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है। 2 पॉइंट आप मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास। पॉइंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। अब इसका हमें इक्वेशन निकालना है लाइन का जो इन 2 पॉइंट से पास हो। आप जानते हैं हमको इक्वेशन जनरेट करना है। इक्वेशन विदाउट वेरिएबल जनरेट नहीं हो सकता, यानी हम एक वेरिएबल पॉइंट लें जिसका लोकस ये लाइन हो, जिसका लोकस ये लाइन हो। उस केस में तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और कोलिनियरिटी वाली कंडीशन हम लोग लगा लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो लेट द लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि विदाउट वेरिएबल पॉइंट इक्वेशन कैन नॉट बी जनरेट। ठीक है, लेट लाइन इज लोकस ऑफ पॉइंट P। अब हमने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जिसका लोकस लाइन है। कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखेगी, ये पॉइंट A है x1 y1, ये पॉइंट B है x2 y2, ये लाइन L है। अब इस लाइन L का इक्वेशन लेना है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। मैंने कहा विदाउट वेरिएबल पॉइंट हम इक्वेशन जनरेट कर नहीं सकते हैं, और ये इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही इस लाइन को बताएगा, और दैट लोकस इज नोन एज द इक्वेशन। सो अब हम इस पॉइंट P को ले लेंगे, यानी एक्स वाई वेरिएबल एक्स वाई में जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वही इक्वेशन होगा। अब सिंस पॉइंट्स A, B and P are collinear, so area of triangle APB must be 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB मस्ट बी 0। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमने x3 y3 पॉइंट दिया था उसको रिप्लेस कर देंगे हम xy से। तो आइए रिप्लेस करें, क्या आएगा x1 y2 माइनस y प्लस x2 y माइनस y1 प्लस x y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। या फिर हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x y 1, और इसको एक्सपेंड कर दे रो 3 के रिस्पेक्ट पर, एक्सपेंडिंग along रो 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन पॉजिटिव है, वेरिएबल x है, ये डिलीट y1 माइनस y2।
फिर इसका प्लेस साइन निगेटिव है, ये डिलीट, एलिमेंट y है, x1 माइनस x2 और माइनस कॉमन ले लें तो हम क्या कर लेंगे y x2 माइनस x1। फिर ये 1 है, ये डिलीट x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इक्वल 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ठीक है। कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी और इससे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लिया। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों ही एक ही बात है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सी हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए 1,2 एंड बी 2,1 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को यूज करके इन दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसमें एक क्वेश्चन मैंने और जोड़ दिया है, एंड फाइंड के इफ डी के कॉमा 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 5 यूनिट्स। आइए पहले 1 बाई 1 हम लोग काम करेंगे। सोल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज locus of point P x comma y which passes through points A12 and B21। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, सेकंड रो में सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, थर्ड रो में पी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। अब चूंकि 3 रो और 2 कॉलम हो रहा है तो तीसरा कॉलम हम लोग बना लेते हैं और ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसा अभी मैं बता चुका हूँ आप लोग को। अब आइए इसको सॉल्व कर लें। एक्सपेंडिंग along रो 3। तो फर्स्ट एलिमेंट x है, प्लस साइन पॉजिटिव है। अब इसकी जिस रो जिस कॉलम में एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या दिख रहा है 2 1 1 1। फिर इसका प्लस साइन निगेटिव है, एलिमेंट है y, जिस रो जिस कॉलम में है डिलीट मारिए 1 2 1 1। फिर थर्ड एलिमेंट है, प्लस साइन है पॉजिटिव, एलिमेंट है 1, डिलीट मारिए 1 2 2 1 इक्वल 0। सॉल्व कीजिए, x ये 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस y 1 माइनस 2 यानी -1 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल 0। अब ये क्या बन गया, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0 या x प्लस वाई इक्वल 3। ये आपका इस पार्ट का आंसर हो गया जिसमें यूजिंग डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा था। अब आइए दूसरा पार्ट, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल 5 यूनिट्स, इक्वल 5 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग इसमें लेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को, सेकेंड रो में सेकेंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को, थर्ड में तीसरे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को हमने लिया और थर्ड कॉलम बना लिया। ये एरिया 5 यूनिट दिया है, मैंने अभी बताया क्योंकि एरिया नेवर भी निगेटिव, तो ये 5 यूनिट है। लेकिन ये वैल्यू तो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, तो इसलिए इसको अब हम लोग क्या लेंगे, +-5। क्या लेंगे,
+-5, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव। इसका जब एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि एरिया नेवर निगेटिव, तो इसका एब्सोल्यूट लिया जाता है, वो 5 यूनिट है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। अब आइए सॉल्व करें। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, पहला एलिमेंट प्लेस साइन पॉजिटिव, पहला एलिमेंट के, ये डिलीट 2 1 1 1, फिर ये 0 के रिस्पेक्ट में सभी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही कर देगा सबको। अब थर्ड एलिमेंट 1 है, प्लेस साइन पॉजिटिव है, 1, ये डिलीट 1 2 2 1 इक्वल +-5। अब यहाँ पे हमने ध्यान दीजिए हाफ नहीं लगाया था, क्योंकि हम कोलिनियरिटी लेने लग गए थे, लेकिन यहाँ पे हाफ आप लगा लीजिए, हाफ ये लगा लिया हमने। अब ये 2 डिवाइड में सेकेंड साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो गया k, ये हो गया -3 इक्वल +-10, k इक्वल +-10 +3। तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो k की वैल्यू 13 हो जाएगी, और निगेटिव लेंगे तो -7 होगी। तो इस तरह से k की वैल्यू लेंगे हम लोग। यहाँ पे एरिया था, पहले मैं कोलिनियरिटी ही लेके चल रहा था, लेकिन एरिया था मैंने ध्यान नहीं दिया था, हाफ लगाना भूल गया था, हाफ बाद में मैंने इसमें लगा दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी विल मीट अगेन और with new video. Till then, goodbye. Thank you.